छतरपुर कांग्रेस के जिला महामंत्री और बिजावर विधानसभा से टिकट से दावेदारी कर रहे राजकुमार शर्मा की उनकी पत्नी और बेटी ने जनसुनवाई में एसपी कार्यालय आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। राजकुमार शर्मा को उनकी पत्नी और बेटी ने कांग्रेस नेता को अय्याश बताते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे साथ और बेटी के साथ गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट करता है और मुझे तलाक दिए बगैर 20 साल की लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है। मुझे और मेरी बेटी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। अपने पिता पर आरोप लगाते हुए बेटी ने कहा कि शर्म आती है ऐसे पिता को अपना पिता कहते हुए, जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली और मेरी मां को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हमने कई बार इसकी थाने में शिकायत की, लेकिन कांग्रेस में उनकी ऊंची पकड़ होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेटी ने कहा, ऐसे पिता को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राजकुमार शर्मा की बेटी ने कहा, जो अपनी पत्नी और बेटी का नहीं हो सका, वह चुनाव लड़कर जनता की सेवा क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति को तो टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। मेरी शादी हुई थी, मुझे मारता पीटता रहा और मुझे कभी अच्छे से रखा। मुझे धमकी देता था कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें लड़की दे दी, लड़का नहीं दिया। उसने मुझे कभी अच्छे से, जब से शादी हुई 2002 में, मेरी शादी हुई थी 2003 में, अभी उसने शादी कर ली है। तो अब शादी कर ली, दूसरी की करनी है अभी? कर ली उसने। तो आपने मना नहीं किया था कि मैंने मेरी चोरी से शादी कर ली। मैं गई तो मुझे माना नहीं, मुझे कह था तुम यहाँ से जाओ। तुम यहाँ से फिर मैंने कहा, वो लड़की भी कह रही थी, तो मैंने जो गुंडे लगा लिए रखे वो ऐसा वैसा। अब कितनी परेशानी आपको हो रही है और क्या आप चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उसे जेल होना चाहिए, उसे वो मरना चाहिए उसको। कहाँ रहती हैं अभी आप? रोकेश नगर में। कब से वहाँ आने बात? अभी कुछ 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल से आप अलग रह रहे हैं? जी, कभी अच्छे से ही रखा मेरे को। तो अभी कोई सहारा है आपका? नहीं। तो परेशान हो रही हैं? हाँ। ठीक है। पूछ ली बढ़िया से बता दें। मेरे पापा हैं राजकुमार शर्मा और 45 इयर्स के हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना मेरी मम्मी को बताए। हमारी मम्मी की शादी हुई थी 2002 में, जैतपुर बेलाताल से हुई थी। मेरे नाना सरकारी नौकरी में थे। और अब जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो 25 नवंबर 2022 को की है। प्रियंका उस गुड़िया नाम है लड़की का, मैयादीन उसके पिता का नाम है। और जो वो लड़की से, जिस लड़की से उन्होंने शादी की है, वो लड़की मेरी ही उम्र की है। मतलब 40-45 साल के वो हैं और मेरी ही उम्र की, मतलब 20 साल की लड़की। आप खुद ये सोचिए। मुझे तो आज कहने में भी शर्म आती है कि वो मेरे पिता है। मैं किसी से क्या बोलूँ कि ऐसा इंसान मेरा पिता है जिसने मेरी ही उम्र की लड़की से शादी कर ली है। आज उनके वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस चौकी न जाने कहाँ कहाँ मुझे फिरना पड़ रहा है। कब से बात नहीं की? ये मैं चाहती हूँ सरकार की हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। जितने भी उन्होंने हमें कष्ट दिए जिंदगी भर, उन सब का इंसाफ और उन्हें जेल होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा कोई नेता है क्या? हाँ, वो राजकुमार शर्मा बिजावर से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें धमकी देते हैं। हम लोग जैसे कोई हमारी मदद करता है तो उससे बोलते हैं कि तुम उनकी मदद नहीं करो वरना हम तुम्हें फंसवा देंगे। और जो कोई भी हमारी मदद करने आता है उसे धमकी देते हैं और हमें भी धमकी देते हैं जान से मरवाने की, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। उनकी बस चलती है राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से। रोज रोज वो हमें धमकी दिलवाते हैं, कहीं यहाँ से सुनने में मिलता है, कहीं वहाँ से। दिन रात मारपीट, हमेशा बचपन से ही उन्होंने हमें मारते पीटते रहा। मैंने तो कभी ये भी नहीं जाना कि पिता का प्यार क्या होता। आज हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी देखती हूँ, लोगों के बच्चे पापा उन्हें खिलाते हैं। हमारे पापा ने तो कभी हमसे प्यार से बात भी नहीं की है। पूछो पापा से, फोन लगाओ, पापा कहाँ पर हो, तो पापा बोलते हैं कि मरघटा में है। मैं बोलती पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरा 12th का पेपर था तो जनवरी के महीने में 2022 की बात है। 2022 में मैंने 12वीं की है, तो मैंने पापा 2022 के महीने में
2022 में जनवरी के महीने में सुनने में आया कि पापा शादी कर रहे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, आप बताओ ये सब झूठ है ना, सब लोग झूठ झूठ बोल रहे हैं ना, आप शादी नहीं कर रहे ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे नाराज हो, आप हमसे गुस्सा हो, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसा मत बोलिए, सब लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, हम शादी कर रहे हैं। फिर उन्होंने 25 नवंबर को उसी साल 2022 में दूसरी शादी कर ही ली और ना उन्हें हमारी कोई चिंता है। आज मैं 18-19 साल की लड़की यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ।